तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको गेस्ट पेपर के फॉर्म में फ्री में दिया जाएगा। इसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड है, केवल 10 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं कि 3 क्वेश्चन तो पक्का मैच करेगा, 3 पक्का। ठीक है, और स्पेशली यह रेडी किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हालांकि अदर स्टेट वाले भी देख सकते हैं, बट स्पेशली झारखंड स्टेट के यूनिवर्सिटीज के लिए रेडी किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है और आपका सिलेबस एग्जाम भी होता है। ठीक है, जैसे कि आरयू का, एनपीयू का, एसकेएमयू का, बीबीएयू का, बीबीएमकेयू का, बहुत सारा का है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो एग्जाम चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी का, बाकी जो भी देख रहे हैं सभी के काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है सबसे लास्ट में, और सबसे ऊपर में हमारा प्रश्न उत्तर है। ठीक है, प्रश्न उत्तर आपका हिंदी में ही है क्योंकि 95% जो कैंडिडेट है वो हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, और 5% है इंग्लिश मीडियम के, लेकिन 5% का हम नहीं जाएंगे, 95% पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, और यह सेमेस्टर 2 में किसी को पढ़ना होता है, किसी को सेमेस्टर 4 में पढ़ना होता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, बट पढ़ना सभी को है। तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि जैविक खेती होता क्या है। ठीक है, यानी कि जैविक खेती की परिभाषा क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। इंग्लिश में कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट इट्स डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा गलती हो सकता है क्योंकि इंग्लिश सब मैंने खुद से ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो जितना मुझे आता है मैं ट्रांसलेट करता हूँ, 1-2 वर्ड वगैरह गलती हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जैविक खेती की विशेषताओं को लिखें तथा आधुनिक समय में जैविक खेती की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन मॉडर्न टाइम। तो देखिए जैविक खेती क्या है, सबको मालूम है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती ऐसा खेती जिसमें हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो खेती हो रहा है कुछ भी खाना खाओ सल्फेट का खाना है ना, सब कोई वही समझता है। बूढ़ा बूढ़ी लोग डर जाता है, रे सल्फेट का खाना ज्यादा दिन ना बाँचवे जितना दिन बचेंगे यार, खा दो लोग बोले अच्छा से। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि ऐसी खेती जिसमें हम लोग कम से कम या लगभग ना के बराबर केमिकल का प्रयोग करें। ठीक है, प्राकृतिक रूप से खेती के तरीकों को अपनाकर हम लोग जो खेती करते हैं उसी को जैविक खेती कहते हैं। ये मैं अपना ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, और ठेठ भाषा ही लिखना जाए, क्योंकि एग्जाम में लिखा जाता है क्वेश्चन के ऊपर में, पेपर के ऊपर में, कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब क्या, ठेठ भाषा में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोठा नागपुरी बांग्ला में लिख दीजिएगा क्या कोई माली में, नहीं, हिंदी में ही लिखना है लेकिन अपने तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैविक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जो सिंथेटिक उर्वरकों यानी कि केमिकल के जितने भी हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह उर्वरक हैं, सल्फेट, फास्फेट, यूरिया, डीएपी, जितना भी नाम सुने हैं, कीटनाशक हो गया, दवा मारने का, ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग नहीं करती है। यानी कि ऐसी खेती जो कि सल्फेट, फास्फेट, यूरिया का उपयोग नहीं करती है, एकदम इसी तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, उर्वरक जैसे कि सल्फेट, फास्फेट, यूरिया, डीएपी का उपयोग नहीं करके जो हम लोग प्राकृतिक तरीकों के उपयोग से मिट्टी को उर्वरता बनाए रखना, ठीक है, गोबर गोईठा दे के जो हम लोग खेती करते हैं उसी को जैविक खेती बोलते हैं, आम भाषा में समझिए। ठीक है, जो खेती में सल्फेट नहीं दिए, फास्फेट नहीं दिए, यूरिया नहीं दिए, बल्कि हम गोबर दिए। ठीक है, गोबर डिंग बनाते हैं ना आप लोग घर में, हाँ, तो गोबर डिंग का जो गोबर होता है, पुआल दिए, ठीक है, और सही टाइम पे पानी दिए, इन सभी का उपयोग करके जो खेती करते हैं उसी को हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। ठीक है, जैविक खेती की आवश्यकता क्या है, वर्तमान समय में जैविक खेती क्यों की जा रही है। देखिए वर्तमान समय आपको मालूम है कि प्रत्येक घर में लगभग हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमार मिल ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा घर होता है जिसके घर में बीमार ना हो, भले आंशिक रूप से, कुछ नहीं तो मोटापा या हाई बीपी या फिर शुगर पेशेंट मिल जाता है ना आजकल हर घर में, और जिसके घर में नहीं है उसके घर में तो बहुत अच्छा है भाई, पैसा बच रहा है। जैविक खेती की परिभाषा, ठीक है, तो देखिए जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके स्वस्थ, सुरक्षित
और टिकाऊ खाद्य उत्पादन करने पर जोर देती है। इसमें सिंथेटिक उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक, हार्मोन, जीएमओ का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है तो फिर भाई बंद कर दो फैक्ट्री वगैरह सब। सरकारें ना चला रही है, फैक्ट्री कौन चला रहा है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री, भारतीय उर्वरक कारखाना, इंडियन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन चला रही है? भारत सरकार चला रही है। बंद कर दो यार, अगर आपको इतना ही देश का ख्याल है तो बंद कर दो। नहीं करेगी। पढ़ना है सबको, लेकिन रियल लाइफ में फॉलो नहीं करना है बॉस। गवर्नमेंट का यही रूल है ना, ठीक है। गवर्नमेंट ही तो कर रही है, बढ़ावा दे रही है जैविक खेती, सॉरी ये सब को, पेस्टिसाइड्स वगैरह को बंद कर दो, बैन कर दो भारत में। फिर देखो सबको जैविक खेती करेगा। लेकिन ये सब केवल झूठ मूठ का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग कि भाई पढ़ो जानो, हाँ, लेकिन रियल लाइफ में फॉलो मत करो। हमको मालूम है कि दारू खराब है, लेकिन दारू झारखंड सरकार बेचेगी, भारत सरकार बेचेगी ना। चलिए, तो यही है बात। पढ़ लीजिए। मैं रियलिटी पे बेस्ट बात करता हूँ, केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। बातों को बुरा लगे तो सॉरी। अब जानते हैं जैविक खेती की क्या आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण। रासायनिक खेती से मिट्टी, पानी, वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल होता है। रासायनिक मतलब केमिकल। केमिकल से जब हम लोग खेती करते हैं, जैसे सल्फेट दे दिए तो पानी खराब हो गया, ठीक है, होता है ना खराब जी। पानी तो पीजिएगा तो मर जाइएगा सीधे ऊपर। तो रासायनिक खेती जब हम लोग केमिकल देके खेती करते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। जो वायु में उड़ता है वो भी वायु प्रदूषण कर दिया, मिट्टी को भी खराब कर देता है। तो कुल मिलाकर तीनों को खराब कर देता है, वायु को भी, जमीन को, जल को और पानी को, तीनों को। जैविक खेती पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। अगर आप वहीं पे गोबर देते हैं तो ना मिट्टी खराब होता है, ना हमारा पर्यावरण खराब होता है, ठीक है, ना ही पानी खराब होता है। समझ रहे हैं ना। तो स्वास्थ्यवर्धक खाद्य। जैविक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि ये रासायनिक से मुक्त होते हैं, ठीक है। सबको मालूम है कि जो चीज सल्फेट से नहीं बनता है वो हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अब ईमानदारी से एक चीज बताइए, कितना लोग गोबर उठाए हैं? ठीक है, मैं भी गोबर उठाया हूँ यार बचपन में, अभी भी उठाता हूँ। अगर बैल वगैरह देख लेता हूँ कि भाई जरूरत है तो फिर उठा के लेते आता हूँ, ठीक है। मतलब घर में, बाहर में नहीं यार, ठीक है। तो गोबर कौन कौन उठाए हैं ईमानदारी से अरे कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ भाई मेरे घर में ग्वाल है और मैं गोबर उठाता हूँ अभी भी। देखिए ये सब अच्छी चीज़ है। ग्वाल घर में सोइएगा ना तो आपको टीबी नहीं होगा, टीबी बीमारी। टिकाऊ कृषि क्या है, ठीक है, आयर को दराने जाइएगा, अब सावन महीना आ गया। जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुशलता से किया जाता है। बिल्कुल, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है आसानी से किया जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन, यानी कि पर्यावरण संतुलित रहता है। जैविक खेती से मिट्टी में जीवाणु और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जो मिट्टी की उर्वरता और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। जैविक खेती का दायरा क्या है, मतलब जैविक खेती क्या क्या कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए जैविक खेती का दायरा जो है बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब बड़ा। इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है, बहुत सारे एक्टिविटीज शामिल है। क्या क्या एक्टिविटी? हमारा पहला आता है फसल चक्र, ठीक है, यानी कि क्रॉप साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और कीटों और बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट का, ये क्या है वर्मी कंपोस्ट? तो देखिए कंपोस्ट खाद मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति को, मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती है, ठीक है। इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान देता है केचुआ। आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, केचुआ बहुत बड़ा योगदान देता है और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा खरपतवार का नियंत्रण। हम लोग बोलते हैं ना कि घास वही गलाए खेतता है तनी निकाय देवे ना, खेतवन में घास हो गया है तो थोड़ा निकाल दीजिए जी। तो घास निकाले जाते हैं जी खेत वगैरह, तो वही है खरपतवार का नियंत्रण। यानी कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय प्राकृतिक विधियों जैसे कि हाथ से खरपतवार को निकालना, ठीक है, मिट्टी की सतह को ढकना, मंचलिंग का उपयोग किया जाता है। घास निकाए हैं जी खेत में? हम तो निकाए हैं। अभी नहीं, जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे निकालता था। ग्रेजुएशन के टाइम में छूट गया यार। हाँ लेकिन आर कोदारने अभी भी जाता हूँ, ठीक है। हल वगैरह तो घर में नहीं है,
हार को दोहराता हूँ, और जब मिल जाता है दोस्तों का तो हार ज्वाइंट भी लेके एक बार मार लेता हूँ एक चक्कर बैल के साथ, ही रे हो ही गुर 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 गुर। ठीक है, चलिए वैसा कौन कौन करते हैं मजा लगता है ना। फंस जाता है तो फिर ठोकने लगते हैं गाय बैल को, एक एक दो डांग बैठ जाता है, हुजूम उड़ा देता है, मजा आता है यार। खेती खेती ना एक महीना ना मिट्टी के साथ खेलना है, धरती माँ के साथ खेलने का टाइम है। चलिए, कीटनाशक नियंत्रण। तो कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बजाय प्राकृतिक कीटनाशक और जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कीटनाशक नियंत्रण मतलब कीट को मारने के लिए आप किसी केमिकल का प्रयोग ना करें, बल्कि खुद से गोबर से जो बनाते हैं हम लोग उसका प्रयोग करें। ठीक है, लेकिन आदमी तो डायरेक्ट मार देता है यार, मारो एकदम और सब कीड़ा लोग को मार दो, और कीड़ा लोग मर गया तो फिर किस पे क्या दिक्कत होगा? दिक्कत तो किसको होगा मालूम है? पर्यावरण को दिक्कत होगा, और अल्टीमेटली हमारा ही दिक्कत होगा। पर्यावरण दिक्कत मतलब हमारा दिक्कत। अब नेक्स्ट है, पशुपालन में भी जैविक तरीकों का पालन किया जाता है, जैसे कि पशुओं को जैविक चारा खिलाना। ठीक है, अगर हम जैविक तरीके से खेती करते हैं तो वो चारा जो है, जैसे कि हम लोग का पुआल बच जाता है, ठीक है, पौरा जिसको बोलते हैं, तो गोछा बांध के औड़ी पीट के जो बचता है उसको हम लोग गाय बैल को खिलाते हैं। ठीक है, जैविक चारा खिलाना, सिंथेटिक दवाओं से बचाना, जिससे गाय बैल भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। जैविक खेती के सिद्धांत क्या है? तो जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत है संतुलित पारिस्थितिकी। ठीक है, या पारिस्थितिकी संतुलन, मतलब कि हमारा जो पर्यावरण है यह संतुलित रहे, सस्टेन रहे। ठीक है, तो जैविक खेती पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है, मिट्टी, पानी, वायु, जीव जंतुओं के बीच एक स्वस्थ संबंध रखता है। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य, ठीक है, मतलब कि जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो ऐसा खाद्य। जैविक खेती में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने पर जोर दिया जाता है जो रसायनों से मुक्त हो। जैसे लिख दीजिएगा एकदम, जो हम लोग का घर में गेहूं उत्पन्न होता है उससे हम लोग घर में खुद का आटा बना के खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम आटा यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? केमिकल बेस्ड रहेगा, उसी आटा से हमें ज़्यादा मात्रा में फिर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, वही अगर देखिए जो आप खेत में उगाते हैं ना धान, वो चावल जो चार बचता है, चार से आप जब मतलब कम मात्रा में दीजिए सल्फेट फास्फेट, उसका जो माड़ होगा ना, माड़ पिए हैं जी, माड़ पी के स्कूल जाते थे हम लोग। ठीक है, तो माड़ जो होता है वो बहुत गाढ़ होगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ हो जाएगा, उसको पीने में मजा आएगा फिर। और अगर सल्फेट दीजिएगा ना तो एकदम पतला पतला हो जाएगा, पूरा पतला। चाहे आप दुकान का बाबा चावल लाइए, चाहे कुछ भी चावल लाइए, ठीक है, दुकान वाला चावल लाइए, और उसमें माड़ जो होगा ना पतला पतला होगा, एकदम पतला। आप लोग तो गर्ल्स लोग घर में खाना वाना तो आप ही लोग बनाते होंगे, मालूम होगा ना, माड़ तो बहुत पतला हो जाता है ना। तो ये क्या है? केमिकल जब ज़्यादा हो जाएगा तो माड़ जो होता है उसमें जूस की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, और हमें इससे क्या मिलता है? भात से, मतलब भात जो होता है उसको भात ही बोला जाता है, बहुत लोग चावल बोलता है। चावल तब होता है, चार को चावल बोलते हैं, जो चार होता है जैसे धान से पिस गया उसको चार बोलते हैं, हिंदी में चावल, इंग्लिश में राइस। ठीक है, और जब हम इसको खाना बना लेते हैं तो उसको भात बोला जाता है। आप लोग, बहुत लोग हिंदी में बोलता है चावल दीजिए थोड़ा, अरे भाई चावल नहीं, जब पक गया तो उसको भात बोलिए। ठीक है, हिंदी में भी भात बोला जाता है, आपने क्लास 10th पढ़ा होगा, उसमें भात लिखा आता है, वो पूरक वाला हिंदी ठो में पढ़े होंगे, जो माँ के कोर में खिला देता था बच्चा को, कहानी ठो याद नहीं आ रहा है यार। तो समझ गए क्या होता है? तो जो हमारा मिलता है स्वास्थ्यवर्धक होता है, और जो फसल होता है उसके क्वालिटी अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, तटीय कृषि क्या होता है? तट मतलब समुद्र। ठीक है, तो देखिए जैविक कृषि में टिकाऊ कृषि पालन करने पर जोर दिया जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने पर सक्षम बनाती है। ठीक है, और खास करके जब तटीय कृषि की बात किया जाए तो तट के किनारे कौन से कृषि की जाते हैं? जैसे बड़े बड़े क्या होते हैं उसको, नारियल का पेड़। ठीक है, नारियल का पेड़ भी, वो भी एक कृषि है। ठीक है, समुद्र के किनारे किनारे नारियल का पेड़ लगाते हैं, जिनका खेत है तो उन लोग नारियल का पेड़ लगाते हैं। ठीक है, हालांकि नारियल के पेड़ में तो कुछ नहीं होता है, तो तटीय कृषि इसको थोड़ा कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा भविष्य कृषि। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि भविष्य के लिए ही हम लोग ये सब सिक्योर कर रहे हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए। प्राकृतिक संसाधन, देखिए जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जैसे कि मिट्टी, वायु प्रदूषण, ये सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज को आपको बार बार घुमा के लिख देना है, सभी चीजों को, मतलब जो भी आपका रियल, ये अगर कोई किसान घर का बच्चा है ना, तो सच बता रहा हूँ, उसको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा जैविक खेती में लिखने को, वो 1000 को पॉइंट लिख देगा एकदम इजी इजी ना। बैलों को चारा खिलाने के लिए, उसके बाद सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय क्या है इसमें, अब बोलेगा यहाँ पे पॉलिटिक्स कहाँ से घुस गया। जैविक खेती में सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है, जिसमें सभी के लिए स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ सुनिश्चित किया जाता है। जैविक खेती की विशेषताएं, जैविक खेती की मुख्य विशेषताएं हैं कि पर्यावरण के प्रति अनुकूल है। ठीक है, विशेषता क्या है, पर्यावरण सेटिस्फाइड है। जैविक खेती पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है और संसाधनों का उपयोग कुशलता से करती है। स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, उसके बाद जैविक खेती खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है, रसायन से मुक्त करती है। सारी चीजें वही है, समझ गए ना, इतना लिख लीजिएगा ना, हाँ काफी है बस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड और भारत के अन्य राज्यों में जैविक कृषि का क्या महत्व है। ठीक है, झारखंड या भारत के अन्य राज्यों में जैविक कृषि का क्या महत्व है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जैविक खेती को अपनाया गया, ठीक है, अगर वहां पे झारखंड है तो झारखंड लिखिएगा, और अगर सिक्किम रहे तो सिक्किम मारिएगा, अगर दोनों रहे झारखंड और सिक्किम तो सिक्किम को मारिएगा। ठीक है, सिक्किम, गैंगटॉक। चलिए, और देश में श्रीलंका। और देखिए रियलिटी में बताता हूँ, अगर आप जैविक खेती कीजिएगा ना, अपने घर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बिजनेस के पर्पज से जैविक खेती कीजिएगा तो कंगाल हो जाइएगा बॉस। ठीक है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जैविक खेती कीजिएगा बिजनेस के पर्पज में तो कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। घर के लिए अच्छा है, घर का खेती कर रहे हैं, घर के खाने के लिए आप बना रहे हैं, तो बेशक आप धान उगाइए चाहे गेहूं उगाइए। ठीक है, गेहूं को गेहूं बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं जी, तो धान उगाइए चाहे गेहूं उगाइए, जो भी उगाते हैं, या मक्का उगाइए। ठीक है, खुद का हो तो सल्फेट फास्फेट कम दीजिए, बिल्कुल ना के बराबर। और मैं तो कहता हूँ कि घर के खाने के जो है उस पर आप ये सब का प्रयोग ना करें। ठीक है, और जो आप बेचने के लिए कर रहे हैं उस सब का प्रयोग करें। शहर में बहुत से लोग मतलब रहता है और अपने लोग को बहुत ज़्यादा रईस बोलता है। ठीक है, मतलब वो ठीक है, किसानों को गाली मत दो यार, ठीक है, वो खराब लगता है, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे ना तो फिर आप लोग का खटिया खड़ा हो जाएगा। ओके, रियल जो होते हैं, जय जवान जय किसान इसलिए बोला जाए, स्लोगन दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग बोलता है कि खेती किसानी हमको अच्छा नहीं लगता है, गेस्टहा जैसा लगता है, अरे भाई एक झाप मारो उसको। ठीक है, तो रिस्पेक्ट ये किसान का, मैं भी एक किसान हूँ, भले कितना भी बड़ा सर्विस करूँ चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस, बट मुझे खेती करना पसंद है यार। ठीक है, चलिए, तो हमारा है झारखंड और भारत के अन्य राज्यों में जैविक खेती का क्या महत्व है। ठीक है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन झारखंड एंड इंडिया विद अदर स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए झारखंड और अन्य भारतीय राज्यों में जैविक खेती की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार लेती है, हमारा वायु प्रदूषण नहीं करती है, जल प्रदूषण नहीं करती है। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार सृजन करती है, गांव के लोगों को रोजगार देती है। वैश्विक स्तर पर जैविक खेती का भविष्य उज्जवल करती है, मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग एक अच्छा वातावरण तैयार करते हैं, अच्छा मौसम तैयार करते हैं। ठीक है, बढ़ती उपभोक्ता मांग, सरकारी समर्थन और तकनीकी प्रगति द्वारा इसे बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कि उच्च उत्पादन लागत, कीट, खरपतवार प्रबंधन में मुद्दे और अन्य विपणन की समस्याएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको यह सकता है किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके बारे में बताइए, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जैविक खेती में आ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सबको मालूम है, जहाँ पे मुफ्त में आपको क्या दिया जाता है, पैसे दिया जाता है। ठीक है, हर मंथ में, और इसका आदमी गलत फायदा उठा रहा है, जिसके जो खेती नहीं करता है वो भी अपना जमीन खतियान दिखा के पैसा ले रहा है। चलिए, झारखंड में जैविक खेती की प्रासंगिकता। ठीक है, झारखंड में जैविक खेती एक महत्वपूर्ण विकल्प है, क्योंकि रसायनों का उपयोग कम होने के कारण मिट्टी
अभी भी अपेक्षाकृत स्वस्थ है। ठीक है, यह मोटे छोटे सीमांत किसानों के लिए उपयोगी है जो रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं और उनकी कृषि को जैविक माना जा सकता है। झारखंड सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, जैविक खेती के माध्यम से किसान अधिक मूल्यवान उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जो रसायनों का उपयोग करके नहीं किए जाते हैं। देखिए, मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि ये सब नहीं होता है यार, झूठ मूठ का क्या बताऊँ। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो कि सल्फेट, फास्फेट, यूरिया, डीएपी ये सब का उपयोग नहीं करता है। एक भी बताइए तो, आप हैं? हर कोई करता है, शायद ही कोई होगा, बिरला, जो नहीं करता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं झूठ, झूठ को परोस रहे हैं, बिल्कुल। सोचिए, पढ़ाई में भी झूठ को परोसा जा रहा है। चलिए, जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगला प्रश्न मिलेगा, जैविक कृषि की अवधारणा, विशेषताओं को, महत्व को लिखे। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। ये एसकेएमयू दुमका के लिए मैंने रेडी किया था, सेम उनका भी यही टॉपिक था। ठीक है, और 2 टॉपिक बाद में मैं आज जोड़ दिया हूँ इसमें, और इसमें आपका 8 क्वेश्चन है और इसमें हमारा 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा 8-10 क्वेश्चन पढ़ने में। पढ़ लीजिए और आराम से एग्जाम देने जाइए। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। और वीडियो के एंड स्क्रीन में यहाँ पे अभी एक बड़ा सा वीडियो आएगा, वो क्वेश्चन पेपर का वीडियो होगा, उसको भी देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिव कराने का। ठीक है, आप लोग बोलिएगा तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। ऑब्जेक्टिव का 5 ऑब्जेक्टिव आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, बाय, थैंक यू।